नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। अभी मैं लेके आऊँ आपके लिए मैथ्स का आंसर की जो क्लास 9 का इवनिंग शिफ्ट का हुआ है उसका ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुका है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी आंसर रिलीज होता है वो ऑफिशियल आंसर की होता है। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, मेरे हिसाब से मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट बच्चों आपका आंसर जो चेक होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेक होगा। उसमें मेरी और आपकी बात नहीं रखी जाएगी। जो टीचरों को ऑफिशियल आंसर की दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इवनिंग वाले बच्चों का पेपर था जो अभी भी कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में x और y की वैल्यू गिवन थी और आपको पूछ रहा था ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं। तो अनंत इन्फिनिटी जो मेरे जो वीडियो कराया था उसमें एज इट इज क्वेश्चन आप जाके मैच कर लेना, एज इट इज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में था, x और y की वैल्यू पूछा गया था। तो कंपेयर करके आप निकालोगे तो आपका C आएगा, 3 और 6 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में 3 की बात करें तो 8 की पावर x प्लस 1 64, 8 का स्क्वायर होता है, x की वैल्यू 1 आ जाएगा और सॉल्व करोगे तो 27 आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ आपको ट्रायंगल के 3 साइड गिवन था और एरिया डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्म अलग था जो कि 120 √3 आपका आंसर आता। ये क्वेश्चन भी एज इट इज उस सैंपल क्वेश्चन पेपर में से आया था जो मैंने आपको दिया था। एज इट इज आप देख लेना, डिजिट टू डिजिट नाम भी वही है, जिसमें एक एंगल दे रखा था और इन दोनों का प्लस पूछा गया था जो कि 260 था। तो ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। आपसे पूछा जा रहा है कि इरेशनल नंबर बताओ 2 और 2.5 के बीच में, तो √5 आएगा। √5 इरेशनल नंबर है इनके बीच में। नाउ अगला क्वेश्चन था कि कोई पॉइंट जो है वो सेम एब्सिसा है लेकिन ऑर्डिनेट अलग अलग है, तो कहाँ पर आएगा। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये डाटा दिया हुआ था और आपसे रेंज पूछा जा रहा था। रेंज में क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करोगे तो 54 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 8 के लिए। 9 पढ़िए। 9 क्वेश्चन भी आप देखोगे तो बिल्कुल सैंपल उठ के आया, जिसमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ और कंडीशन गिवन थी। तो इस कंडीशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये समद्वि बाहु तो है लेकिन सर्वांग नहीं है। ए इसका आंसर था। आइसोस्केलस तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ए आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ जाते हैं, जहां पे आपको देखिए नोट्स का पहला ही क्वेश्चन था चैप्टर में, जो मैंने आपको नोट्स दे रखा है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये पहला ही क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको बताया था कि अगर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर था। आपको ये डाटा दिया हुआ था, फिर आपसे पूछा जा रहा था कि आपको क्लास मार्क 45 वाला पहचान करना था। तो उसका पहचान होगा ये वाला, सी आंसर था। इन दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो 45 ही आएगा जो कि सी है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, जैसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व किया है तो ये मेरा आंसर आया था 4 3 12 √3। मैंने सॉल्व भी किया बाकायदा। तो 12 √3 जो है सी इसका करेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। ये रहा आपके सामने, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। पाइथागोरस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगना और ये 12 √3 आपका आंसर आ जाता। आपसे पूछा था कौन से क्वाड्रेंट में है, ये भी नोट्स का एज इट इज, डिजिट भी वही है, ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। आपसे कौन सा इरेशनल नंबर पूछा था, ये आपके जो नोट्स दे रखा उसमें भी है। और ये क्वेश्चन आपका जो डीओई द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था असेसमेंट, उसमें भी था। तो √7 जो है वो इरेशनल था। तो सी आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपके उसी सैंपल पेपर में से लिया गया एज इट इज, और इसमें जो लागू होगा वो ए ऐसे आपको ये इस पे टिक करना था, बी पे टिक करना था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है टैली मार्क्स, जो टैली मार्क्स होता है वो यूज़ किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। सी इसका आंसर था। तो 16 क्वेश्चन का सी पे आपको टिक करना था। ये 3 आपको साइड दिए हुए थे, ये तीनों साइड दिए हुए थे, और फिर पेंट करने का कॉस्ट आपसे पूछ रहा था। तो 2.16 आएगा, कैलकुलेट करोगे आप तो ₹2.16 आएगा। तो बी पे आपको टिक करना था। उसके बाद ये देखिए नोट्स का एज इट इज, और ये उसमें भी थोड़ा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर का आया था, याद कीजिए एज इट इज क्वेश्चन यही वाला था, यही वाला सेम क्वेश्चन याद कीजिए। एज इट इज यही क्वेश्चन था सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो मैंने आपको कराया था। 53 इसका आंसर था। तो 53 पे आपको टिक करना था। ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ था। एफसीसा ऑफ ए में से ऑर्डिनेट ऑफ बी, नोट्स का क्वेश्चन है कि एफसीसा ऑफ ए में से ऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये दे रखा था, इसका शॉर्टकट बताया था 2 और जितने बाहर हो उतने पे 9, तो 2/9 बी आंसर आता था। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में कंडीशन था जिसमें आपको ए बी सी S-A S-B S-C और सब कुछ दे रखा था, और A + B + C यानी पैरामीटर पूछा गया था। सॉल्व करोगे 32 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, आपसे क्लास मार्क पूछा जाए, दोनों को प्लस करके आधा कर दो तो 110 आएगा, बी आंसर आएगा। ये डायग्राम आपको गिवन था और ये सारी कंडीशन गिवन थी। उस कंडीशन के हिसाब से रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। तो ए पे आपको टिक करना था। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की जो कोटि होती है वो 0 होती है। नोट्स का क्वेश्चन आप उठा कर देख लो, एज इट इज मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 होता है। आप मेरे नोट्स को उठा के देखो, एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही है। ये भी क्वेश्चन देखिए नोट्स में एज इट इज देखा था, एज इट इज क्वेश्चन नोट्स का था।
तो इसका आंसर आप सॉल्व करोगे 14 आएगा, तो बी पे आपको टिक करना था। एक बार ग्राफ में 0.2 सेंटीमीटर लेंथ है बार ग्राफ का 100 पीपल का, तो लेंथ बताओ 1300 लोगों का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 2.6, मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट आंसर निकालते 2.6 आता। ये देखिए क्वेश्चन, याद कीजिए ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी था और ये मेरे नोट्स का भी एज इट इज क्वेश्चन है। नोट्स में मैंने दिखाया था ये क्वेश्चन, डायग्राम भी वही है, वैल्यू भी यही है, और आज सुबह ही मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था ऑफलाइन बैच में, तो 45 आंसर आप सबको याद होगा, तो 45 इसका रिक्वायर्ड आंसर था 27 का। आगे आते हैं 28। यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी आइसोस्केलस है, तो अगर है तो क्या होगा, तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। वाई एक्स से जब दूरी पूछते हैं तो एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है एज इट इज। जब वाई एक्स से डिस्टेंस पूछते हैं एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो 5 आंसर आएगा। आपको एक पॉइंट दे रखा था और डिस्टेंस पूछा था वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस डिस्टेंस पूछे तो एक्स की वैल्यू आती है यानी 5 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताया था मैंने, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि ये आएगा डिवाइड करके देख लेना, तो 0.378 ये आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे, बी आंसर था। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, नोट्स का क्वेश्चन एज इट इज है। 63 आपको याद होगा, 63 आएगा, वाई की वैल्यू जाएगी वो 63 आएगी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ये दोनों साइड इक्वल थे, तीनों साइड इक्वल थे। उसके बाद से मैंने आपको इस सैंपल क्वेश्चन पेपर कराया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर का एज इट इज क्वेश्चन लिया गया, 3 साइड इक्वल थे और चारों में से पूछा जा रहा था कि कौन सा सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ध्यान देखिए उसका भी सी ही आंसर था और नाम भी सेम है, कुछ चेंज नहीं करे, ऑप्शन भी वही है जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में कराया था। क्वेश्चन नंबर 34 याद कीजिए, नोट्स का क्वेश्चन है ये, नोट्स में आपको दे रखा है बेटा, नोट्स में जाके चेक करो ये क्वेश्चन, चैप्टर 3 में नोट्स का एज इट इज क्वेश्चन है, जिसमें बताया था 1 + 1 यानी 2/1 यानी 2 आ जाएगा आंसर, तो ए इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो दो एंगल इक्वल दे रखे थे, दो साइड आपको गिवन थे, पी क्यू की लंबाई आप निकालोगे तो 5, ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, सॉरी 5 नहीं, इसका 4 आंसर आया था। मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था, याद कीजिए डायग्राम बना के दिया था जब मैंने सॉल्व कराया था, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर से सारा क्वेश्चन आया है, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से उठा के दे दिया एज इट इज। अब आपको ईच ऑफ इक्वल साइड दे रखा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का और 10 सेंटीमीटर, तो एरिया आपसे पूछा जाए तो 50 सेंटीमीटर आपको निकालते हैं इसको, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे a - b और a + b का फॉर्मूला लगाओगे, a² - b², तो 4 आ जाएगा, तो 37 का आपको 4 आंसर आपको टिक करना था, 4 इसका करेक्ट आंसर था। ये डाटा आपको गिवन था और डाटे में आपसे पूछा गया था कि 20 से 30 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 4 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट आएंगे, तो ए आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद असर्शन रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और त्रिभुज का बाह्य कोण सघन कोण के रैखिक योग के होता है, तो बिल्कुल सही बात है, और ये इसका करेक्ट रीजन भी था, इसलिए ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करें, इसको सॉल्व करोगे अपर में आएगा, इरेशनल आएगा, तो ये सही है, बट स्क्वायर करोगे इरेशनल नंबर का तो जरूरी नहीं है वो इरेशनल हो, इरेशनल भी होता है कई बार, रैशनल भी होता है, वैसे स्क्वायर करने पे हमेशा रैशनल हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो एक स्टेटमेंट सही है, तो एक स्टेटमेंट सही हो, दूसरा गलत हो, तो आंसर सी होता है। ये स्टडी है, ये मैंने हल्का सा सॉल्व भी कर दिया, रेशो आपको गिवन था, तो रेशो से सॉल्व करते तो 40 60 80 आ जाता, 40 ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 80, फिर आप डी निकालोगे तो ये 40 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए 90 तो ये था, 90 और 40 ये हो गया आपका 130, तो ये 50 आ जाएगा ना। तो सारे एंगल आप निकाल सकते हो इजीली से, सारे एंगल निकल गए। उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दोगे कि बताओ ओ बी और ओ सी के में कौन सा एंगल है, तो 60 डिग्री, एंगल डी कितना है, तो 40 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, 90 डिग्री जो बनाता है, तो 90 डिग्री दो बना रहे हैं, डी और ई मिलकर बना रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा था कौन सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहा, सप्लीमेंट्री कौन होता है जिनका ऐड करके 180 आता है, तो ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहे, सी ओ डी और डी ओ ई, तो डी आंसर था। उसके बाद एंगल डी और ई को आप क्या बोलोगे, तो एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बगल में ही है। उसके बाद अगला केस स्टडी था, ये केस स्टडी आप याद कीजिए, फिक्स रेट का जो क्वेश्चन था वो उस पर आया था। अब इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, इक्वेशन बनाना था आपको, तो पहला इक्वेशन आपका ये आएगा सी, 46 का आंसर जो आएगा सी आएगा, इक्वेशन बनाओगे सी करेक्ट आएगा। जब आप a + b + c तीनों को सॉल्व करोगे, 5 - 1 और +3, देखिए 5 में से 1 कम करोगे तो 4 4 और 3 7, तो डायरेक्ट आ गया आंसर 7। उसके बाद आपको टोटल फेयर पूछ रहा था, 93 आपको गिवन था, तो टोटल डिस्टेंस पूछो, तो टोटल फेयर 93 पुट करके डिस्टेंस निकालोगे तो 18 किलोमीटर आएगा, तो सी पे आपको टिक करना था। 48 की बात करें, 49 पे आ चुका हूँ मैं। 49 देखिए, डिस्टेंस कवर जो है 11 किलोमीटर, टोटल फेयर एक की वैल्यू दे रखी है एक्स की और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका 58 आएगा। ए पे आपको आंसर टिक करना था। रोहन ने ट्रैवल करा 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो और नोट जो है 100 के दिए, तो उसके मनी कितने बच जाएंगे, तो 37 बचेंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये बच्चों इसका ऑफिशियल आंसर की जो मैंने आपको बताया अभी,
आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग चेक होगा। तो आप मैच कर लीजिए और देखिए आपके कितने में बैठते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ। और मैं हिंदी का पेपर आपको कराने वाला हूँ, हिंदी का सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर। आप ही देख चुके हो कि जो भी मैं सैम्पल पेपर आपको करा रहा हूँ अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एज इट इज उठ के आ रहे हैं, चाहे साइंस का पेपर हो, चाहे मैथ का पेपर हो, चाहे वो एसएसटी का पेपर हो। अधिकतर जो है जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डीओई ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जारी किए हैं, उनके बेस पे ही आ रहा है, मिलता जुलता आ रहा है। तो मैं हिंदी का पेपर कराने वाला हूँ, तैयार रहिए। नमस्कार, जय हिंद।